सभी भक्तों को जय सिया राम। आप सभी के लिए आज एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ मेहंदीपुर बालाजी के लिए। कई लोग मेहंदीपुर बालाजी जाने से डरते हैं और मेहंदीपुर बालाजी जाने से पहले बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी रहते हैं, बहुत सारे उन लोगों के मन में दुविधा रहती है कि हम मेहंदीपुर जाएंगे तो हमारे कहीं कोई भूत प्रेत का कोई चक्कर तो नहीं हो जाएगा या हमसे वहां जाकर कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। तो आज उसी सब जानकारी मैं आप सबको दूंगा और उस जानकारी से आपको वहां जाकर दर्शन करने में बहुत सरलता मिलेगी और आप बहुत सरल तरीके से वहां पर दर्शन कर पाएंगे और आपके मन में ना कोई डर रहेगा, ना कोई दुविधा रहेगी, ना कोई भय रहेगा। आइए वहां की जानकारी आप सभी से साझा करने जा रहा हूं, शेयर करता हूं। आप लोग जाएं तो मेरी इस वीडियो को फॉलो करते रहे और वहां पर बड़े भाव से, बड़े मन से बाबा के दर्शन करें। आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। मेरा ऐसा मानना है कि वहां जाकर कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, क्योंकि कलयुग में बालाजी महाराज संकट काटने के लिए इस धरती पर ही हैं। बाबा कहीं नहीं गए थे, क्योंकि अजर अमर का वरदान पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक बालाजी महाराज को मिला, जो मेहंदीपुर धाम में आज विराजमान है। और मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, क्योंकि मैं वहां पर 2002 से जा रहा हूँ, इसलिए मुझे वहां के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। वही जानकारी मैं आप सभी को देने जा रहा हूँ। आइए आरंभ करते हैं वहां की जानकारी। तो जब आप मेहंदीपुर बालाजी जाएं, सबसे पहले अगर आपको कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, आप उसको दूर कराना चाहते हैं बालाजी महाराज से, तो बालाजी महाराज का जो मंदिर है वो एक कोर्ट की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पर कोर्ट होती है, वैसे ही वहां पर काम करता है। तो अगर आप किसी कष्ट के प्रति वहां पर जा रहे हैं, किसी दुविधा के प्रति जा रहे हैं, तो सबसे पहले घर में आप अपने चलने की जाने की तैयारी करें और जाने से कोशिश करें 12-14 घंटे या 24 घंटे पहले से लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या आप शराब ना पिए। ठीक है। वैसे तो अगर आप मैंने मेहंदीपुर बालाजी की पूजा आरंभ करनी है या शुरू करनी है, वहां जाना शुरू करते हैं, तो आप सबसे पहले इन चीजों को त्याग दें। लेकिन बहुत इमरजेंसी है, बहुत मजबूरी है, तो थोड़ा बहुत आप प्याज वगैरह कहीं बाहर जाते हैं तो उसे खा सकते हैं, क्योंकि हर चीज हमारे हिसाब से नहीं चलती। ठीक है। तो सबसे पहले आप वो सब छोड़ दें। उसके बाद जब घर से चले तो हाथ में कुछ पैसे ले लें, 2.25, 5.25 रुपए ले लें। उसे अपने पूरे घर में घुमाएं। घर में घुमाने के बाद अपने परिवार के साथ आप जिस भी वाहन से जा रहे हैं, चाहे रेल से जा रहे हैं, चाहे बस से जा रहे हैं, चाहे अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, मेहंदीपुर की पूरी यात्रा करें। बड़े मन से, भाव से यात्रा करें। रास्ते में कोशिश करें लहसुन प्याज का ना खाएं और अपने घर का आप खाना ले जा सकते हैं, रास्ते में खा सकते हैं। और जब आप मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने वाले हों, वहां से 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पहले रुककर आप अगर बची कहीं सामग्री है तो आप किसी को दे सकते हैं, गरीब को, गाय को खिला सकते हैं खाना, या रास्ते में कोई पक्षी जो भी मिले आप उसे वो सब चीजें दे सकते हैं। उसके बाद जब आप बालाजी में अंदर प्रवेश कर जाएंगे, बालाजी का जो द्वार है, आप मेन द्वार की तरफ से भी जा सकते हैं। बहुत सारे वहां पर धर्मशाला है, होटल्स है, कॉटेज है। आपको हर तरह के बजट में वहां पर आपको कमरा मिल जाएगा। वहां पर अपना सामान रखें, स्नान करें। अगर आप रात को पहुंचे, स्नान करें। सुबह 6:15 बजे आरती आरंभ हो जाती है। अलग अलग डेट टाइम होता रहता है, क्योंकि वहां पर समय बदलता रहता है। सर्दियों में समय अलग है आरती का, गर्मियों में समय अलग है। तो अगर आप आरती के समय से पहले पहुंच जाते हैं, वहां पर धर्मशाला में आप पता कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कोई भी आपको बता देगा कि बालाजी की आरती किस टाइम आरंभ होती है। तो आप जाकर आरती में सबसे पहले खड़े हो जाएं। खड़े होने की जगह मिलती है, बैठ सकते हैं तो बैठ जाएं और बड़े भाव से बाबा की आरती में करें। पहले वहां पर बालाजी महाराज की आरती के बाद छींटे लगते थे। कोरोना के बाद उन्होंने वो सब प्रक्रिया बंद कर दिया, तो अब छींटे नहीं लगते हैं। आरती होते ही तुरंत आप अपने या तो वापस कमरे में चले जाएं या फिर आप बालाजी की दर्शनों की लाइन में लग सकते हैं। बालाजी की लाइन में लगने से पहले वहां पर एक दरखास्त मिलती है, जिसे 10 रुपए की दरखास्त अब मिलने लगी है, पहले वो 5 की मिलती थी। सबसे पहले आप वो खरीद लें और खरीदने के बाद आप जैसे ही अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए, सबसे पहले आपको बालाजी के दर्शन होंगे। बाबा बिल्कुल सामने विराजमान होते हैं। बाबा के दरबार में आप देखेंगे तो एक तरफ शिव पार्वती है, एक तरफ राधा कृष्ण बैठे होंगे और सामने बालाजी महाराज होंगे। वहां पर आप दर्शन करेंगे, तुरंत उसमें से प्रसाद निकाल लें। दर्शन में भोग लगवाएं बाबा को, और उसमें जो आपको प्रसाद आपके हाथ में दोने में होगा, उसमें से कुछ थोड़ा सा प्रसाद निकाल कर आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ेंगे तो आपको सीधे भैरव जी के दर्शन होंगे। भैरव जी के दर्शन करें।
और जब आप बालाजी का भोग लगवाएंगे तो आप प्रार्थना करें, बाबा मैं आपके दरबार में आया हूँ, मेरी आने की दरखास्त मंजूर करें और जाने अनजाने में अगर कोई भूल हो गई है तो मुझे क्षमा करें। जैसे ही आप वो दरखास्त लगा के आगे बढ़ेंगे, वही प्रक्रिया वहां पर आपने फिर 2 लड्डू निकाल लेने हैं या थोड़ा सा प्रसाद निकाल लेना है। फिर आप भैरव जी के जब पास जाएंगे तो वहां पर आपने भोग लगवाना है और यही प्रार्थना आपको भैरव जी का नाम लेकर करनी है। हे भैरव बाबा, मैं आपके दरबार में हाजिर हूँ, मेरे आने की दरखास्त मंजूर करें, जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफी दे और मेरे संकटों को दूर करें, मेरे कष्टों को दूर करें। जो भी आपको प्रॉब्लम है वहां पर कहिए। वहां पर आपको कोई प्रसाद नहीं निकालना। फिर आप ऊपर सीढ़ी से चढ़ेंगे, फिर आपको भैरव जी के दर्शन होंगे। वहां पर भी भोग लगाया जाता है, वो भोग लगवाएंगे और प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना को तीनों भगवानों से अलग अलग करनी है, पहले बालाजी महाराज से, फिर भैरव जी से, फिर प्रेतराज सरकार से करनी। तीनों से वही प्रार्थना है। करवा के फिर आप बाहर निकल जाएंगे और पीछे जाकर उस प्रसाद को, पहले फेंकने की प्रक्रिया होती थी, अभी शायद कोविड के चक्कर में फेंकने की प्रक्रिया भी बंद कर दी गई है, तो आप उसे अपने ऊपर से, सर के ऊपर से उतार के वहां रख के आ सकते हैं। उसके बाद आप सीधा जाएं, जो हाथ में आपके लड्डू थे उन्हें खा लें, जो भी आपके हाथ में प्रसाद था, लड्डू का कुछ भी था उसे आप खाएं, तुरंत पानी पी लें। बालाजी महाराज के दर्शनों में, बालाजी महाराज की पूरी यात्रा में खाने के बाद वहां पर आप कुछ भी मीठा या खुशबू की चीज खाएं तो खाते ही तुरंत पहले पानी पी लें। या दरबार अगर आप पहले कभी जाते रहे हैं तो आपको वहां से बबूल मिलती है, थोड़ी सी बबूल भी चाट सकते हैं। उसके बाद आप जाकर पूरे बालाजी में, मेहंदीपुर में सब जगह दर्शन करें, घूमें फिरें, खाएं पिए। बिना लहसुन प्याज का शुद्ध शाकाहारी वहां भोजन मिलता है। आप चाहकर भी वहां पर लहसुन प्याज का भोजन नहीं ले सकते, ना ही वहां मिलता है। घूम के फिर के आप अपने धर्मशाला में, आपने जो भी स्थान लिया वहां पर जाएं, रुके। और फिर जब आपको वहां से चलना हो तो फिर आप वापस आए मेहंदीपुर दरबार के बालाजी महाराज के सामने। अगर वहां पर आपको प्रसाद की प्रक्रिया नहीं समझ में आ रही है तो आप हाथ में 5 रुपए या 10 रुपए लें, बालाजी महाराज के सामने जाएं और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करके बोलें, हे बालाजी महाराज, मैं आपके दरबार मेहंदीपुर से विदाई ले रहा हूँ, जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई तो मुझे माफ करें और मेरी ये दरखास्त विदाई की मंजूर करें। हमारी ना बोले, सिर्फ मेरी बोले, मेरी दरखास्त मंजूर करें। फिर आप वही प्रक्रिया भैरव बाबा के सामने करें, वही प्रक्रिया बाबा प्रेतराज सरकार के सामने करें। करने के तत्पश्चात आप तुरंत मंदिर से बाहर आ जाएं और बालाजी दरबार के सामने, जिस तरफ बैक साइड में आपके राम दरबार होगा, सामने बालाजी महाराज होंगे, वहां पर खड़े हो जाएं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद वहां पर लगे गले में उन पैसों को समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद आपकी विदाई वहां से, दरबार से हो गई है। कोशिश करें वहां पर कम बातें करें, एक दूसरे से हूँ। जब आप वहां से विदा लेंगे या चलने की कोशिश करेंगे या समझ लीजिए आप घर की तरफ वापस चलेंगे, तो सबसे पहले ये प्रक्रिया तो आपकी तुरंत शुरू हो जाती है। वहां पर जाकर आप किसी भी तरह की साबुन, तेल, खुशबू की चीजें या मिठाई, सफेद चीजें का बिल्कुल आपका परहेज रहेगा। आप इसमें बिल्कुल भी वहां पर यूज ना करें, ठीक है। और जब आप वहां से चलेंगे तो आप कोई भी खुशबू की चीज, खाने की चीज और किसी भी तरह की वैसी चीजें जो आपको लगता है कि यहाँ से हमारे लिए बड़े कठिनदायक हो सकती हैं, या जो चीजें हमें लगता है कि ये खुशबू भी फैलाती हैं या सजाने की चीज, मतलब अपने शरीर को सजाने के, संवारने के लिए, जैसे तेल है, शैम्पू है, साबुन है, अगर वहां पर आपने वो यूज भी किया है जाके, तेल, शैम्पू या खुशबू की कोई चीज, तो उसे वहीं पर छोड़ दें और वहां से आप बिल्कुल शुद्ध मन से चलें, सीधा अपने वाहन में बैठें। वाहन में बैठने से पहले आपको क्या करना है, 5 या 10 रुपए के, 5 रुपए के भी काफी होंगे, थोड़े से पताशे लेने हैं। उन पताशों में अपने पूरे परिवार वालों का, सभी का हाथ लगवाना है। और जब आप वहां से बाहर निकलेंगे तो बालाजी की एक सीमा है, आप समझ लीजिए 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद उन पताशों का बाहर फेंक दें और वहां से आपकी विदाई हो जाएगी। बिना झिझक, बिना डर आप बाबा के दर्शन करें। और किसी भी प्रक्रिया में बाबा से आपको डर नहीं है, सिर्फ संकटों को दर्द होता है, कष्टों को दर्द होता है, उन्हीं को बाबा की मार पड़ती है, आपको तो सिर्फ प्यार मिलता है। तो कभी भी किसी की अफवाह में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए कि वहां पर जाकर ये होता है, वहां पर जाकर वो होता है। वहां पर जाकर हमेशा भला ही होता है, अच्छा ही होता है। देवता नाम देने का होता है, ना कि देने का। वो हमारे सिर्फ कष्टों को मिटाने के लिए वहां बैठे हैं, ना कि हमें कष्ट देने के लिए। हाँ, लेकिन अगर आप किसी का अनिष्ट सोचते हैं, आप किसी का बुरा सोचते हैं, तो फिर आप भी बाबा की मार से नहीं बच सकते। तो आप सभी को अगर ये जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको मैं आगे और भी जानकारियां बालाजी महाराज के चरणों में दूंगा। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, मेरे कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय श्री राम।